बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और एक्सप्रेस न्यूज़ और डिजिटल के ज़रिए आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर हूं। पीएसएल से कबल एक्सप्रेस की रिवायत रही है कि प्लेयर्स के और जो टीम ओनर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह आपके लिए लेकर आते हैं। ये सिलसिला हमने शुरू कर दिया क्योंकि पीएसएल का अब आगाज़ होने वाला है। आज हमारे गेस्ट होंगे गौहर शाह, मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे और इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिडिंग में शरीक हुई, ये टीम इनको मिल नहीं सकी, बड़े मायूस नज़र आ रहे थे ये। उसके बाद जब जो सियालकोट की टीम फ़रोख्त हुई थी, उनके ओनर्स को कुछ इश्यूज़ हुए, तो उसके बाद वहाँ पर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए और इस वक्त मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास ही आ गए हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गौहर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो यही बताइए कि आपकी टीम मिली नहीं, बहुत सबने देखा उस वक्त, बहुत ज़्यादा मायूसी आपके चेहरे से ही नुमाया थी, टेलीविज़न पे सब देख रहे थे, लेकिन फिर एकदम से सारे हालात चेंज हुए और अब मुल्तान सुल्तान, आपकी फेवरेट टीम जो आप हमेशा कहते हैं, वो आपको मिल गई है। तो ज़रा बताइए इस हवाले से कुछ। तो नहीं सलीम भाई, पहले तो थैंक यू आपका कि आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ गुफ्तगू करने का सोचा। तो जहाँ तक आपका सवाल है, उस टाइम तो बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था। मेरा जो वैसे जहन है वो इसी तरह होता है कि जो चीज़ होती है बेहतरी के लिए होती है। तो उस टाइम जब टीम नहीं मिली तो मैं तो अपने सामान वगैरह पैक करके वापस इंग्लैंड आ गया था। और लेकिन ये था कि जहन में ज़रूर ये चीज़ थी कि काश टीम रहती और टीम मिल जाती, काश बिडिंग में थोड़ा सा और हिम्मत की होती। तो बस वो जहन में रहा। फिर रमज़ान शुरू हुआ, पता नहीं क्यों दुआ लगी या एकदम रास्ते खुले और आज आपके सामने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी तो आपकी बातचीत चल रही थी ये पार्टनरशिप के लिए, वो क्यों कामयाब नहीं रही? नहीं सर, जो नदीम भाई हैं उनके साथ मैंने जो बाकी इंटरव्यूज़ में भी यही मैंने कहा है कि उन्होंने मुझे बुलाया, हम क्योंकि वो लाहौर आए हुए थे प्लेयर ऑक्शन के लिए, हम बैठे, गपशप लगी। तो वो शेयर्स वाली बात इस तरह नहीं थी, इस तरह बात हुई कि उनको, जब मैं उनसे मिला तो मैं उनको बताया कि मैं उमर एसोसिएट्स और उनके रमज़ान टूर्नामेंट्स वगैरह उनके साथ कितने सालों से मैं उनको देख भी रहा हूँ और जब क्रिकेटर भी था तो एक हमारा उस तरह लिंक था। तो इस तरह गुफ्तगू शुरू हुई। तो फिर मैंने उनको अपने आइडियाज़ बताए और कि क्रिकेट किस तरह खेली जानी चाहिए पाकिस्तान में, तो वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो तब उन्होंने खुद कहा कि हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो आप आओ हमारे साथ काम करो और देखो। तो फिर इसी तरह फिर मैंने कहा चलें। तो उन्होंने कहा कल ऑक्शन है, तो कल आप अगर फ्री हो तो आ जाओ मेरे गेस्ट एज ए गेस्ट। तो फिर मैं उनके साथ बैठा और ये बात थी। कब आपको पता चला कि सियालकोट फ्रेंचाइज के साथ मसाइल हैं और आपको भी टीम मिल सकती है? सर, जो पहली मुझे जो इंक्लिनेशन आई थी वो ऑक्शन वाले दिन पे ही आई थी, जब पता लगा था कि इन लोगों के पास कोई बाहर से एक इन्वेस्टर आया है और उन्होंने 75% ले लिया है। तो उसी दौरान जो है ये मुझे पता लगा कि अगर ये बेच रहे हैं या इनको इन्वेस्टर मिला है तो मतलब कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह मैंने, लेकिन मैं बीच में अमल दखल नहीं किया क्योंकि वो लग रहा था ऐसे ही कि डील हो चुकी है और पीसीबी को भी यही लग रहा था कि कैश रिसीव हो गया है, क्योंकि वो जो नए पार्टनर थे उन्होंने एक बैंक ऑर्डर जो है वो जाली था या असल वो भेजा, जो कभी रिसीव नहीं हुआ पे ऑर्डर। तो उस हिसाब से तब मुझे आइडिया हो गया था कि ये जो ओरिजिनल ग्रुप है इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर चीज़ें आगे पीछे जैसे भी हुई तो फिर जो है ये डिटरमिन हुआ। आपने पहले ही सोचा हुआ था कि जब टीम मिलेगी तो उसका नाम चेंज करके सियालकोट से मुल्तान सुल्तान रख लेंगे? सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी इंटेंशन थी कि अगर कभी भी मैं टीम लूँगा तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान के ब्रैकेट के नाम के अंडर खेलेगी। अली तरीन की बड़ी ज़ाहिर अटैचमेंट रही है मुल्तान सुल्तान के साथ, आपने टीम ली, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए? नहीं सर, अली बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा सपोर्ट कर रहा है। अभी भी उसके आते रहता है फ़ोन की कोई चीज़ चाहिए, किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए। जो भी ट्रांजिशन थी, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स ये वो उसमें सारे उसकी टीम ने सपोर्ट किया। जो ये साइन का कॉस्ट्यूम था वो भी उसने डिलीवर कराया कि किसी तौर की कोई भी कतन तौर पे वो कोई इशू नहीं है अली के साथ। और
वो अपना वो सपोर्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह मैंने तो उसको इनवाइट भी किया कि आओ मैच देखो हमारे साथ। वैसे पीसीबी ने तो ये बात छुपा ली, मुझे तो पता है, मैंने स्टोरी में दे दी थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितने % शेयर लिए आपने, क्या आप बताएंगे या आप भी इसको राज ही रखेंगे? सर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ जो है अच्छे खासे परसेंटेज है। मैं एग्जैक्ट नंबर में कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ठीक ठाक परसेंटेज है। यानी अब पूरी टीम के रोए रवां आप ही हैं? जी सर। जो टीम की सिलेक्शन हुई उस वक्त ज़ाहिर है आप थे नहीं साथ, लेकिन अब कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है उससे मुतमईन है आप? सर आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हमने कोई मेरे ख्याल से 7 नए लड़के, दो ट्रेड्स के साथ और 5 डायरेक्ट साइनिंग अनाउंस किए हैं। तो अभी भी ट्रेड विंडो ओपन है और गुफ्तगू चल रही है, तो इंशाल्लाह जो स्क्वाड की जो शक्ल होएगी वो मेरे ही कॉम्पोजिशन के साथ, और जो मैं जिस तरह की टीम खिलाना चाह रहा हूँ वही मैदान में उतरेगी। एक्सटन टर्नर को आपने कैप्टन बनाया और कुछ लोगों ने हैरत भी उस पर जाहिर की। आपका ये फैसला था, ज़ाहिर है आपने ही किया ये डिसीजन, तो क्या सोच के आपने ये फैसला किया और उनकी कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आपने इतनी अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी? जी सर, मैंने कैप्टन का फैसला खुद ही किया था। टिम पेन और बाकी कोचिंग स्टाफ रुजू करके, उसमें लॉजिक ये थी कि एस्टन टर्नर जो है पिछले 8 सालों में 5 दफ़ा बिग बैश का चैम्पियन रह चुका है। पहले भी वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेल चुका है, पाकिस्तानी विकेट्स का उसको एक्सपीरियंस है, और पिछले जो है 5 सालों में 3 दफ़ा एज एस कैप्टन वो बिग बैश का चैम्पियन हुआ है। तो हमारे प्लेयर्स के लिए बड़ा एक पॉजिटिव एक बेनिफिट होएगा कि एक इतना तजर्बेकार कैप्टन जो है वो बाकी यंगस्टर्स स्पेशली जो हैं हमारे और बाकी लड़के हैं उनको लेके चले, और उसको पता है कि टूर्नामेंट कैसे जीतते हैं फ्रेंचाइज का। टीम की तैयारियों के हवाले से क्या सोचा है, क्योंकि अब तो इवेंट में कुछ ही दिन रह गए हैं? जी सर, इंशाल्लाह हमारा जब कैंप लगेगा 22 तारीख को, तो पूरे के पूरे सारा स्टाफ और प्लेयर सारे हाजिर होंगे ऑन टाइम। एक सवाल जो ज़्यादातर जो फ्रेंचाइज ओनर है नए उनसे मैं पूछता हूँ कि जो पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल है थोड़ा अजीब किस्म का है कि जैसे आपकी जितनी भी फीस हो, जो बाद में सेंट्रल इनकम पूल में रकम आती है, तो शेयर सबको एक जैसा मिलता है। यानी आपने जो ख़रीदी ये टीम 2 अरब में, तो आपको भी उतने ही पैसे मिलेंगे जो सबसे सस्ती टीम को मिलेगी। अली तरीन जो है इसी चीज़ पे काफ़ी नाखुश भी थे, और ज़ाहिर है 1 अरब 8 करोड़ की उनकी टीम थी, तो जब वो उतने में उनको मसाइल हो रहे थे, तो आपको ज़ाहिर सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा आपने। तो क्या इस हवाले से आपने सोचा है कि मेंटली प्रिपेयर हैं कि लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, या आपको लगता है शुरू से ही फ़ायदे में जाएंगे? सर अभी तो नुकसानदेह है, लेकिन नुकसान मैनेजेबल है, अगले 3 सालों तक भी मैनेजेबल है। उसके बाद चौथे साल में रीवैल्यूएट करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद है कि चौथे साल में इनकम भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो, चाहे वो पार्टनरशिप से हो। और जो अगली टीवी राइट्स की डील है उसके बाद भी देखा जाएगा कि क्या किस तरह जो है वो सिचुएशन चेंज हुई है। लेकिन फ़िलहाल तो नुकसान है, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे कि हम अगले साल 10 साल टीम ना चला सकें। आप खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आपने खेली, और अब टीम ओनर बन गए हैं, तो एकदम से सफ़र आपका चेंज हुआ और खिलाड़ी से टीम ओनर तक का जो सफ़र था कैसा रहा? सर क्रिकेट का सफ़र बड़ा लंबा था। मैं बचपन से ही जो है क्रिकेटर बनना चाहता था और क्रिकेट में आना चाहता था। तो अंडर 15 से लेके फिर अंडर 19 लाहौर डिस्ट्रिक्ट रीजन, और फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट क्लास, फिर डिपार्टमेंट की फ़र्स्ट क्लास नेशनल बैंक के साथ, फिर इंग्लैंड में लफ्टबरो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप, जहाँ पे 12 से 14 फर्स्ट क्लास प्लेयर थे और 2 टेस्ट प्लेयर थे। तो सफ़र बड़ा अच्छा रहा। कुछ हैं चीज़ें जो अधूरी ऐसे लगता है रहेगी, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन जो इसमें जो अल्लाह ताला की बेहतरी थी, तो अब आगे का सोचते हैं, पीछे को बस देखते हैं, तो बस खुशी से ही देखते हैं। पाकिस्तान में आपने ज़ाहिर है काफ़ी क्रिकेट खेली, एज ग्रुप भी खेली, फर्स्ट क्लास भी खेली, तो जो प्लेयर्स हैं करंट सेटअप में भी पुराने भी, वो तो जानते ही होंगे आपको।
जी सर, काफ़ी हद तक मैं काफ़ी लड़कों के साथ एज ग्रुप क्रिकेट भी खेला हूँ, फर्स्ट क्लास सर्किट में भी खेला हूँ, तो अच्छा रिलेशनशिप है। काफ़ी लड़के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक ये मैं एज़ ओनर आऊँगा, बट रिसेप्शन सबकी अच्छी रही है और काफ़ी लड़कों को बूस्ट भी मिला है कि कोई एक ऐसा लड़का है जो समझ सकता है हमारे साथ जो भी क्रिकेटिंग सेंस में प्रोफेशनलिज्म जो है। आप लंदन में रहते हैं, तो कभी ऐसा ख्याल आया है कि पीसीबी से कहेंगे कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो यूके में भी करवाएं? जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इन द फ्यूचर मैचेस हों, ग्लोबल स्टेज पे हों, उससे कमर्शियल जो एलिमेंट है उसका बड़ा फ़ायदा होगा और जो है स्पॉन्सर्स, बाहर की भी स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व रहेंगे। अभी भी हमारे जो पर्सनली मुल्तान सुल्तान की बातें हो रही हैं, हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी डील्स करें। सबसे पसंदीदा स्पॉन्सर्स को जो नाम है मुल्तान सुल्तान ही लग रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। और इंशाल्लाह अगर लीग भी बाहर गई तो हम और आसानी से इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने पास लेके आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर, आपसे ज़ाहिर है मुख्तसर और पहली बार बात हुई और मुख्तसर रही, लेकिन फिर जब इवेंट शुरू होगा और मामलात आगे बढ़ेंगे फिर आपको ज़हमत देंगे। तो गौहर शाह की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रहे हैं पीएसएल के हवाले से। यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, टीम भी इन्होंने अब बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और एक अजीब सी इनकी कहानी है जो इन्होंने खुद भी बताई कि एक वक्त लग रहा था कि इनको बिल्कुल टीम मिलेगी ही नहीं, वहाँ की मायूस भी थे, फिर दोबारा आ गए और वो टीम मिल गई जो इनको मिलने का चांस भी नहीं था, यानी मुल्तान सुल्तान। तो तमाम टीमों के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें ताकि लीग और आगे बढ़े। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।